कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहकर समुद्र के किनारे पर आ गई थी। वो देखती है कि वो एक सुनसान आइलैंड पर है। इस लड़की का नाम जेनिफर होता है। दरअसल जेनिफर और उसका बॉयफ्रेंड और साथ में उनके कुछ और दोस्त बोट से सफर कर रहे थे, पर पिछली रात जोरदार तूफान आया था जिसकी चपेट में इनकी बोट आ जाती है और उनकी बोट उन्हें लेकर डूब जाती है। साथ ही सब लोग बह जाते हैं। जेनिफर अपने एक दोस्त के साथ बहकर आइलैंड पर आ गई होती है। यहाँ जेनिफर जल्दी से भागकर दोस्त के पास जाती है, पर वो देखती है कि उसका दोस्त बहुत ज्यादा जख्मी हालत में है और वो सांस लेना भी बंद कर देता है और फिर वो मर जाता है। ये देखकर जेनिफर काफी दुखी हो जाती है। यहाँ जेनिफर बहुत उदास होती है क्योंकि इस सुनसान आइलैंड में अब वो अकेली है और वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। फिर जेनिफर आइलैंड के अंदर जाने लगती है ताकि उसे कुछ जरूरत का सामान मिल सके। तब उसे एक थैला मिलता है जिसमें कुछ बहुत ही पुराना सामान होता है, जिनमें से उसे माचिस भी मिल जाती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। जेनिफर को यहाँ पर एक सूखा हुआ पेड़ दिखता है जिसके अंदर एक बड़ा सा होल था। ये देखकर जेनिफर इसके अंदर रात बिताने का फैसला करती है ताकि जंगली जानवर उस पर हमला ना कर सके। जेनिफर जैसे तैसे यहाँ पर रात काटती है। अगली सुबह जेनिफर उठकर देखती है समुद्र के किनारे कुछ मछलियां लहर के साथ आई थीं। उसमें से एक मछली को किसी ने बुरी तरह से खाया होता है। ये चीज जेनिफर को थोड़ी अजीब लगती है। फिर वो खाने के लिए कुछ मछलियां इकट्ठा कर लेती है। यहाँ जेनिफर को एक कब्र मिलती है जिससे वो समझ जाती है कि कोई परिवार बहुत सालों से यहाँ पर रहा करता था। वही जेनिफर का दोस्त जो मर गया था अब उसके शरीर से बदबू आ रही थी, इसलिए जेनिफर उसके लिए एक ग्रेव खोदकर उसे दफना देती है। जेनिफर को इस आइलैंड पर खाने की कोई कमी नहीं होती क्योंकि पीने के लिए नारियल पानी था और खाने के लिए समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ। रात होते ही जेनिफर आग जलाकर मछलियाँ पकाकर खाती है और फिर सो जाती है। अगली सुबह जेनिफर को आइलैंड पर खून के निशान दिखते हैं। वो आगे जाकर देखती है तो किसी ने उसके दोस्त की बॉडी को कब्र से निकालकर आधा खा लिया होता है और खून के निशान समुद्र की ओर जाते हुए मिलते हैं। ये देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि ये काम किसी जानवर का होगा, इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए एक लकड़ी को छीलकर एक औजार बनाती है। जेनिफर जैसे तैसे डर कर ये रात भी गुजारती है। अगली सुबह जेनिफर को समुद्र में एक सूटकेस दिखता है। तब वो तैरते हुए उसे लेने जाती है और उसे ले लेती है। तभी समुद्र के नीचे उसे कुछ एहसास होता है, इसलिए वो नीचे देखने जाती है जहाँ उसे समुद्र की सतह के नीचे एक अजीब सा ब्लैक होल दिखता है। ये देखकर जेनिफर घबरा जाती है और जल्दी से अपना सूटकेस लेकर आइलैंड पर आती है। जेनिफर को इस सूटकेस में कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें वो पहन लेती है। रात में जब जेनिफर आग के पास बैठी होती है तब वहाँ से एक प्लेन गुजर रहा होता है। जेनिफर प्लेन की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाती है, साथ ही एक फ्लेयर गन का इस्तेमाल करके उस हवाई जहाज को रोकने की कोशिश करती है, पर वो प्लेन यहाँ से आगे बढ़ जाता है। मगर जब फ्लेयर पानी में गिरने लगता है तब जेनिफर को पानी के ऊपर एक विशाल समुद्री मॉन्स्टर दिखता है। ये देखकर जेनिफर काफी घबरा जाती है और जल्दी से भागकर जंगल में छुप जाती है। वो मॉन्स्टर उसे ढूंढता हुआ आता है, मगर जब वो नहीं मिलती तब वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ जेनिफर काफी डरी होती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि समुद्र में एक मॉन्स्टर है जो रात में उसी ब्लैक होल से बाहर आता है, इसलिए वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। अगली सुबह जेनिफर यहाँ से निकलने का फैसला करती है और फिर वो सूटकेस को राफ्ट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर सूटकेस को लेकर वो तैर नहीं पाती और उसे कामयाबी नहीं मिल पाती। जेनिफर को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उसे वहीं एक खोखला पेड़ दिखता है जिसके अंदर वो रात बिताने के बारे में सोचती है। जेनिफर को लगता है कि अगर वो इसके अंदर सोएगी तब मॉन्स्टर उसे नहीं देख पाएगा। रात होते ही जेनिफर उस खोखले पेड़ के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर आता है और उसे पता चलता है कि जेनिफर इस पेड़ के अंदर छुपी हुई है, इसलिए वो समुद्री मॉन्स्टर उस खोखले पेड़ को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है। उसे अब लग रहा था कि वो नहीं बचेगी, पर वो मॉन्स्टर उस पेड़ को तोड़ नहीं पाता और यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जेनिफर जब उस खोखले पेड़ के अंदर से बाहर आती है तब वो देखती है उस समुद्री मॉन्स्टर ने खोखले पेड़ को मारकर आधा तोड़ दिया है। जेनिफर को अब समझ में आ गया था कि उसे अगर इस आइलैंड पर सरवाइव करना है तो उस मॉन्स्टर को मारना होगा या फिर उसे कुछ ऐसा देना होगा जिससे वो उसके पीछे ना पड़े। इसलिए वो एक प्लान बनाती है। जेनिफर समुद्र से कुछ छोटी मछलियां पकड़कर पानी में एक साथ उन्हें फेंकती है, जिन्हें देखकर एक बड़ी मछली उन्हें खाने के लिए आती है। तब जेनिफर मौका देखकर एक नुकीली लकड़ी से हमला करके उस बड़ी मछली को पकड़ लेती है और फिर उस मछली को रस्सियों की मदद से एक पेड़ से बांध देती है ताकि मॉन्स्टर आए और उस मछली को खाकर यहाँ से चला जाए। रात में जेनिफर छुपकर उसके आने का इंतजार करने लगती है। वो मॉन्स्टर आता है और बिना उसकी नजरों में आए उस मछली को अपने साथ समुद्र में ले जाता है, जिससे जेनिफर बच जाती है। अगली सुबह जेनिफर को समुद्र में एक बॉडी दिखती है। दरअसल ये बॉडी जेनिफर के दोस्त की थी जो पानी में बह गया था, पर अब उसकी बॉडी आधी थी और
सड़ भी गई थी, जिस वजह से जेनिफर अपने दोस्त को पहचान नहीं पाती और उसे लगता है कि ये कोई अजनबी है। इसलिए जेनिफर फिर से मॉन्स्टर को खाना देने के लिए उस बॉडी का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। वो बॉडी को रस्सी की मदद से एक पेड़ पर लटका देती है। रात में जेनिफर एक गड्ढे में जाकर छुप जाती है और मॉन्स्टर के आने का इंतजार करने लगती है। जब मॉन्स्टर उस बॉडी को लेने आता है तब जेनिफर पहली बार समुद्री मॉन्स्टर को अच्छे से देखती है, जो कि काफी लंबा और खतरनाक होता है। साथ ही वो देखने में काफी डरावना और भयानक होता है। फिर मॉन्स्टर बॉडी को खाने लगता है। जेनिफर यहाँ बहुत डरी हुई होती है। वो उसके दो बड़े बड़े पैरों को छुपकर देखती है और खुद को शांत रखती है जब तक कि वो यहाँ से चला ना जाए। कुछ देर बाद जब वो चला जाता है तब जेनिफर चैन की सांस लेती है। अगले दिन जेनिफर अपने लिए पेड़ों के ऊपर एक झूला बनाने लगती है, क्योंकि उसने इस मॉन्स्टर की लंबाई देख ली थी और वह नहीं चाहती थी कि मॉन्स्टर उस तक पहुंचे। रात में जब जेनिफर झूले में होती है तब वो मॉन्स्टर आता है और उसकी जब नजर जेनिफर के झूले पर पड़ती है तब वो झूला जिस पेड़ से बंधा होता है वो उस पेड़ को हिलाने लगता है, जिस वजह से जेनिफर झूले के साथ हिलने लगती है और फिर मॉन्स्टर झूला तोड़ देता है और जेनिफर नीचे गिर जाती है। तब मॉन्स्टर उसको मारने के लिए आता है, पर जेनिफर एक नुकीली लकड़ी उठाकर अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज भागती है। मॉन्स्टर भी उसका पीछा करने लगता है। वो पानी से होते हुए काफी तेज भागने लगता है और फिर जेनिफर के पास एकदम से आ जाता है। जेनिफर जल्दी से नुकीली लकड़ी से उस पर हमला करती है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता है और वो गुस्सा होकर जेनिफर पर हमला करके उसे उठाकर फेंक देता है। फिर मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जेनिफर देखती है कि उसका पाँव जख्मी हो गया है, क्योंकि कल रात मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया था। कुछ देर बाद जेनिफर की नजर एक राफ्ट पर जाती है, इसलिए वो जल्दी से तैरकर उस राफ्ट तक जाती है। उस राफ्ट में उसका बॉयफ्रेंड लुकास और उसकी दोस्त मिया होते हैं। वो दोनों जेनिफर को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं। फिर वो उन्हें आइलैंड पर लेकर आती है। यहाँ जेनिफर लुकास और मिया को उस मॉन्स्टर के बारे में बताते हुए चेतावनी देती है और कहती है कि हमें रात होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। जेनिफर जाने के लिए सामान भी पैक करने लगती है, लेकिन लुकास और मिया जेनिफर की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि इतने दिनों तक अकेले रहने के कारण जेनिफर का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो लोग यहाँ से जाने से मना कर देते हैं। साथ ही वो लोग कई दिनों से राफ्ट से सफर करने के कारण बहुत थक चुके होते हैं और अब मिया और लुकास यहीं इस आइलैंड पर कुछ दिन रुकना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ खाना पानी सब कुछ है। यहाँ जेनिफर लुकास से उसका पॉकेट नाइफ लेती है ताकि वो मछलियों को अच्छे से काट सके। फिर वो मछलियाँ पकड़ कर लाती है और फिर उन्हें पकाकर लुकास और मिया को खाने के लिए देती है। यहाँ जेनिफर को पता चलता है कि वो लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, पर जेनिफर के साथ जो कल रात हुआ उसके बाद तो वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती है। इसलिए वो एक बार फिर लुकास को अंधेरा होने से पहले जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन लुकास उस पर गुस्सा हो जाता है और जाने से मना कर देता है। इसके बाद जब मिया और लुकास साथ में होते हैं तब जेनिफर अपने खाने पीने का सामान पैक करके उनकी राफ्ट लेकर जाने लगती है, मगर वो दोनों उसे देख लेते हैं और उसके पीछे आकर राफ्ट को पकड़ लेते हैं और उसे राफ्ट से बाहर फेंक देते हैं। मगर जेनिफर अभी भी भागने की कोशिश करती है और जब मिया उसे रोकती है तब वो उसके सिर पर लात मारती है। तब मिया गुस्सा होकर राफ्ट के चप्पू से जेनिफर को मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। रात में जेनिफर को जब होश आता है तब वो खुद को बंधा हुआ पाती है। जेनिफर मिया और लुकास से कहती है कि वो उसे आजाद करे, पर वो लोग उसके हाथों से रस्सियों को खोलने से मना कर देते हैं। यहाँ लुकास जेनिफर से बात कर रहा होता है और उससे गुस्सा होता है, क्योंकि वो उन्हें छोड़कर और उनका राफ्ट लेकर भाग रही थी। उधर मिया समुद्र के किनारे टहल रही होती है, तभी उसके पास सी मॉन्स्टर आकर हमला कर देता है। तब वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज को सुनकर लुकास जल्दी से उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो मिया को बचाने में नाकामयाब रहता है और मॉन्स्टर मिया को अपने साथ पानी में खींच ले जाता है। जेनिफर जैसे तैसे रस्सियों से खुद को छुड़ाती है और लुकास को लेकर जंगल में भागती है। अगली सुबह जेनिफर लुकास को बताती है वो मॉन्स्टर रात में ही निकलता है, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इसलिए वो दोनों खाने के लिए नारियल और मछलियाँ राफ्ट में अपने साथ लेकर निकलने लगते हैं, ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर सकें। ये दोनों पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जेनिफर ने उस रात प्लेन को उस ओर जाते हुए देखा था। यहाँ आगे जाते समय लुकास को समुद्र में वही मॉन्स्टर दिखता है। ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और जेनिफर को बताता है, जिसके बाद ये दोनों राफ्ट पर आ जाते हैं, पर वो मॉन्स्टर राफ्ट को चीरकर उन पर हमला करने लगता है। ये देखकर लुकास फ्लेयर गन से उस पर हमला करता है, जिससे वो आग बबूला हो जाता है और जेनिफर को पकड़कर अपने साथ समुद्र के अंदर ले जाने लगता है। मॉन्स्टर जेनिफर को ब्लैक होल में ले जा रहा होता है, तभी जेनिफर को लुकास का दिया हुआ पॉकेट नाइफ याद आता है, जिससे वो मॉन्स्टर पर कई वार करती है और तब तक लुकास भी वहाँ पे आ जाता है। ये देखकर मॉन्स्टर उसे छोड़ देता है और लुकास को पकड़कर अपने साथ उस ब्लैक होल के अंदर ले जाता है। जेनिफर अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे तैरते हुए उसी आइलैंड पर आती है। लुकास के मरने के बाद जेनिफर बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, पर वो हिम्मत नहीं हारती है और उस मॉन्स्टर से अकेले सामना करने का फैसला करती है। इसके बाद जेनिफर आइलैंड पर पड़ी कुछ लकड़ियों की मदद से कई सारे हथियार बनाती है
साथ ही जेनिफर सी मॉन्स्टर के लिए एक जाल बिछाने लगती है और सूखी हुई लकड़ियों और झाड़ियों को इकट्ठा करके घेरा बनाती है। यहाँ जेनिफर का प्लान होता है जब मॉन्स्टर यहाँ पे आए तब वो झाड़ियों में आग लगाकर मॉन्स्टर को आग के हवाले करते। इसके बाद जेनिफर सी मॉन्स्टर के बारे में अपनी एक डायरी में लिखती है ताकि अगर वो मर जाती है तो उसके बाद जो लोग भी इस आइलैंड पर आए तब वो इस डायरी को पढ़कर पहले से सावधान हो जाएं। रात होते ही जेनिफर छुपकर सी मॉन्स्टर के आने का इंतजार करने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर पानी के अंदर से निकलता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जेनिफर उसका उस जगह पर आने का वेट करती है जहां उसने ट्रैप बिछाया होता है और जब मॉन्स्टर झाड़ियों के घेरे में आता है तब बिना उसकी नजर में आए जेनिफर झाड़ियों में आग लगा देती है जिससे वो आग से घिर जाता है और फिर जेनिफर मौका देखकर अपने नुकीले हथियार से उस पर अटैक करने लगती है। यहाँ ये मॉन्स्टर समुद्र में रहता है इसलिए इसे आग से डर लगने लगता है और जेनिफर उस पर लगातार हमला करती रहती है। मॉन्स्टर भी उस पर हमला करता है और उसे उठाकर फेंक देता है। जेनिफर उसको मारकर भागने लगती है और मॉन्स्टर उसके पीछे दौड़ता हुआ आता है पर वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया होता है जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। ये मौका उसको मारने के लिए सही था इसलिए जेनिफर अपने हथियार से उसके शरीर पर कई बार वार करके मॉन्स्टर की जान ले लेती है। इसके बाद जेनिफर उसका सर काट देती है और लंगड़ाते हुए राफ्ट की ओर चली जाती है और इस आइलैंड पर जो कुछ भी हुआ था उसके सबूत के रूप में मॉन्स्टर का कटा हुआ सर अपने साथ ले जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों वैसे अगर आप अकेले इस आइलैंड पर फंस जाते हैं तो आप सी मॉन्स्टर से कैसे लड़ते हैं? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।